हेलो गाइस। तो हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी की कई सारे फार्मूलेज और नंबर सिस्टम की जितनी थ्योरीज थी वो सब देख चुके हैं। तो अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। चलिए पहला न्यूमेरिकल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था कि एक से जैसे दिया हुआ है कि मतलब स्टार्ट शुरुआत से लेके जितनी भी आपको नंबर्स दी हुई हैं उन सबका अगर योग निकालना है तो आप लोग कैसे निकालेंगे। इसमें दिया हुआ है 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का योग। 1 से 50 तक के सभी संख्याओं को अब आप जोड़ने बैठेंगे तो आपको काफी समय लग जाएगा। जैसे 1 में 2 ऐड करेंगे 3 होगा, फिर 3 में 3 ऐड करेंगे 6 होगा, 6 में फिर 4 ऐड करेंगे 10 होगा, 10 में फिर 5 ऐड करेंगे तो 10 और 5 से 15 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपको पूरा 50 तक ऐड करने में काफी समय ले लेगा और आपको पेपर देने के लिए कितना समय रहता है, 2 घंटे। तो आप लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला रहता है। फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ था कि सभी n नेचुरल नंबर का योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, n+1 और y में 2। तो कैसे करेंगे, n की जगह पे क्या दिया हो, कहां से कहां तक दिया है, 1 से 50 तक। मतलब कितने नंबर है आपके पास, 50 नंबर है। 1 से 50 तक आप लोग गिनेंगे तो 50 नंबर होते हैं। ये 50 तक है तो n बराबर कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। फार्मूला में रख दीजिए बस। इस 50 को हम लोग क्या करेंगे, n के प्लेस पे रख देंगे और n+1 जो दिया हुआ है मतलब 50+1 कैसे कर देंगे, 2 से डिवाइड करिए 25 हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आंसर देखेंगे 1275 ही आएगा। तो मतलब 1 से लेके 50 तक के सभी संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 1275। कितना आ रहा है, 1275। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। इसमें दिया हुआ है 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का योग। 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का योग। अब 1 से 25 तक आप जोड़ने बैठिए, ये सब करिए। इससे अच्छा क्या है, फार्मूला में रखिए और डायरेक्ट आंसर निकालिए। n की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमारी 25 दी हुई है। 25 की वैल्यू n की जगह पे रख देंगे और रख के जब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 325 है। मतलब 325 कितना आएगा, 325 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप कितनी भी बड़े नंबर को ऐड करना है और उसको ऐड करने के लिए आप फार्मूला में रखेंगे और आपका नंबर आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। आपका समय बर्बाद नहीं होगा, लेकिन आपको फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ऐसे ही मैंने आपको फार्मूला बताया था सम संख्याओं को जोड़ने के लिए। इसको जोड़ने के लिए बताया था सम संख्याओं का। तो मान लीजिए कि हमको क्या करना है, एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग। अब शुरू से 15 सम संख्या लिखने लगेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 4 लिख दिए, यहाँ पे 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और ये कितना हो गया, ये 15 सम संख्याएं हैं। इन सबको जोड़ के आपको लिखना है। तो इन सबको जोड़ के आप लोग को लिखेंगे। आप पूरा 2 में 4 ऐड करेंगे 6 होगा, फिर 6 में 6 ऐड करेंगे 12 होगा, 12 में फिर 8 ऐड करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट सम संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, सम संख्या के लिए, सम संख्या के योग के लिए क्या होता है, ये होता है n+1। ये सम संख्याओं का प्रथम n सम संख्याओं का योग करना है तो हम लोग ऐसे करेंगे। तो इसमें n बराबर क्या दिया हुआ है, प्रथम कितना दिया हुआ है, 15। n बराबर कितना रखेंगे, 15। तो इसमें करेंगे 15 और इसमें 15+1। ये कितना हो जाएगा, 15 और ये हो जाएगा 16। 16 में 15 का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, 240। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम सम संख्याओं का योग, 15 सम संख्याओं का योग कितना होता है, 240। ऐसे ही आपको जितने भी नंबर बढ़ा के दिए जाएंगे आप उसको कर लीजिए, देख लीजिए कि कितने नंबर है, उन सबको ऐड करने कितना आना चाहिए, 240 आना चाहिए। तो प्रथम 15 सम संख्याओं का योग कितना होता है, 240। ऐसे ही हम लोग विषम संख्याओं का लेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे कैसा लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं विषम, विषम संख्याओं का। मान लीजिए इसमें
आप और नंबर बढ़ा लीजिए 50। प्रथम 50 मतलब 1 से लेके 50 तक की जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं उन सब का योग निकालना है। तो 1 से 50 तक की विषम संख्याएं कितनी हो गई, तो आप यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए 1 3 5, 1 वैसे नहीं रहता है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 9 11 13 18 17 19 21 23 25। कितना निकालना है, ऐसे करके हमको कितना निकालना है, 25 तक निकालना है। तो 25 तक निकालेंगे तो विषम, अरे 50 तक निकालेंगे तो कितनी विषम संख्याएं आती है, 1 से 50 तक 25 विषम संख्याएं आती है। कितनी आती है, 25 विषम संख्याएं होती है। कितनी होती है, 25 विषम संख्याएं होती है। और 1 से दिया हुआ है तो हम लोग एक को भी मान लीजिए लिख ले रहे हैं 25 विषम संख्या। n बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 50। कितना दिया हुआ है, 50। और फॉर्मूला क्या होता है विषम संख्या के लिए, मैंने आपको पिछले बार कराया था फॉर्मूला विषम संख्या के लिए क्या। यहाँ मैंने गलती से यहाँ पे 50 लिख दिया हुआ था क्योंकि मैं यहाँ इसको देख रहे थे, लेकिन कितना निकालना है, 1 से 50 तक के बीच में कितनी विषम संख्याएं होती है, 25। तो हम लोग n बराबर कितना लेंगे, 25 हो गया, 27 हो गया। आप लोग ये मत देखिए कि यहाँ 25 तक कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया 15, फिर इसके बाद 16 17 18 19 20, उसके बाद 21 22 23 24 और ये 25। 1 से 50 तक में विषम संख्याएं कितनी हो गई, टोटल 25 हो गई। और किसको लेना, 50 को छोड़ देंगे क्योंकि 50 क्या है, 50 हमारा सम संख्या होता है। तो n बराबर कितना लिख देंगे, 25। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है सिर्फ n स्क्वायर। तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25। और 25 का स्क्वायर मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाई 25। 25 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 625। तो मतलब प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग कितना होता है, 625 होता है। इसको आप लोग करके देख लीजिए, इसी तरह से किया जाता है ये। अब आगे चलिए हम लोग चलते हैं। अगर इन सब के वर्गों को निकालना है, जैसे कि मान लीजिए हमको कि प्रथम कुछ संख्याएं दी हुई है उनके वर्गों को निकालना हुआ, तो मैंने आपको इसका भी फॉर्मूला बताया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग, वर्गों मतलब प्रथम 5 मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसमें ये नहीं दिया कि सम संख्या को लेना है कि विषम संख्या को लेके, सिर्फ क्या दिया, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 से लेके पूरा इंफिनिटी तक आप लोग जहां तक जाइए वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 और बटे में क्या होता है, 2 होता है। ये इसकी क्या होती है, इसकी फॉर्मूला होती है। तो इसको हम लोग करेंगे, n बराबर कितना दिया हुआ है, 5। ये हो गया 5 प्लस 1 और ये 5 टू 10, 10 प्लस 1, 5 6 11, तो 6 हो गया, आते हैं 15, 15 में 11 का मल्टीप्लाई, 11 5 55, 11 कम 11 और 5 कितना हो गया, 165। आपका आंसर कितना आ गया, 165। फॉर्मूला में मैंने गलती से यहाँ पे 2 की जगह 6 लिख दिया हुआ था, अरे 6 की जगह 2 लिख दिया हुआ था, यहाँ पे एक्चुअली 6 है। तो क्या हो गया, n बराबर हमारा दिया हुआ है 5, इसको ऐसे करेंगे और 10 प्लस 1 कर देंगे, बटे में 6 को 6 से कैंसिल करा देंगे और 11 बचे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आप इन सबको जोड़ेंगे, ये मान लीजिए 5 बचे 25 हो गया, 4 का 16, 3 का 9, 2 3 4 और 1
इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55 आएगा। तो ये हमारे क्या होती है, ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, इसी बेसिस पे आप लोग और सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है इसमें, जैसे आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कौन पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं। तो ऑप्शन में आपके दिया हुआ है तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से पूर्ण संख्या कौन सा नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है कि जीरो से लेके इंफिनिटी तक, जीरो से लेके आप कहीं भी इंफिनिटी तक जाइए, सब क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो लेकिन इसमें क्या दिया है, -2 दिया है। -2 किस में आता है, पूर्णांक में आता है। किस में आता है, पूर्णांक में। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर है। -2 क्या होता है, पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता। इसी तरह आपको दिया रहेगा कि मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, कौन अभाज्य संख्या नहीं। तो आपको क्या करना है, 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या को लर्न करना है। ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये 47 दिया हुआ है, 71 दिया हुआ है, 83 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 69। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको 1 से 100 तक का अभाज्य संख्या आप लोग एक बार देख लेंगे, थोड़ा लर्न कर लेंगे, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन सा अभाज्य संख्या होता है। तो इसमें ये क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होता है, 3 से, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, कितना आ गया, 30 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। और एक क्वेश्चन आता है सबसे छोटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो 2 होती है, वो सम भी है और अभाज्य भी है। क्या सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है। और उसके आगे एक, आप लोग एक बताइए क्या होता है, सम होता है कि विषम होता है, क्या होता है, कि भाज्य होता है, भाज्य होता है। तो एक क्या होता है, एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।